महिला आरक्षण बिल में कई बंधनकारी प्रावधान हैं, जिसे हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ द्वारा ITI तानसेन चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। मांगों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने अपनी बात रखी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला शक्ति के सशक्तिकरण के उद्देश्य से संसद में पारित महिला आरक्षण बिल में SC, ST, OBC तथा अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को शामिल करते हुए उक्त बिल के समस्त बंधनकारी प्रावधानों को हटाते हुए उसे तत्काल लागू कराया जाए। समाज के समस्त पिछड़े समुदाय के लोगों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उन्नति को सुनिश्चित कर देश में समता स्थापित करने हेतु विधि सम्मत आरक्षण लागू किए जाने के लिए संपूर्ण देश में शीघ्र अतिशीघ्र जातिगत जनगणना कराई जाए। छत्तीसगढ़ में वर्तमान भूपेश बघेल सरकार के द्वारा क्वांटिफाइएबल डाटा समिति का गठन कर प्रदेश की जनगणना कराए जाने के पश्चात प्राप्त क्वांटिफाइएबल डाटा के आधार पर विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित नवीन आरक्षण विधेयक को शीघ्र अतिशीघ्र कानूनी मान्यता प्रदान कराई जाए। उक्त मांगों को राष्ट्रहित व देश के लोगों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु शीघ्र अतिशीघ्र लागू कराई जाए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक संगठन के घटक के तौर पर देश व समाज के हित के लिए कार्य चिंतन करते हुए आज हमें यह आवश्यकता महसूस हो रही है कि एक आदर्श लोकतंत्र की स्थापना, समाज के प्रत्येक समुदाय के लिए सामाजिक न्याय तथा समता के अधिकार की सुरक्षा विधि सम्मत से किया जाना आवश्यक है, ताकि न सिर्फ भारत के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा हो, बल्कि उसे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत सरल, सुविधाजनक एवं आनंददायी ढंग से उपयोग कर पाने की सुविधा हो। इन्हीं तथ्यों के मद्देनजर देश के प्रत्येक समुदाय के लोगों को समानता की परिस्थिति में लाने के लिए उनकी जनसंख्या घनत्व के अनुसार उन्हें विशेष सरकारी आरक्षण रियायतें तत्काल से तत्काल दिलाई जानी चाहिए, जिससे कि उनकी दयनीय परिस्थिति में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके। जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा शहर और ग्रामीण के OBC प्रकोष्ठ के द्वारा आज एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। तो महिला आरक्षण का बिल जो पास हुआ है केंद्र सरकार से, उसमें इस बिल में OBC, SC, ST वर्ग के कई महिलाओं को शामिल करने के लिए मांग के साथ धरना दिया गया है। तो मैं इस धरना का समर्थन करता हूं और केंद्र सरकार से भी इस बात का मैं मांग करता हूं कि जो हमारी मांगे हैं ये जनता के हक में हैं, तो इसे पूरा किया जाए। इसके संबंध में हम सभी कांग्रेस जन अभी महामहिम के नाम ज्ञापन भी देंगे। तो कुल मिला के मैं आज के धरने को समर्थन करता हूँ। केंद्र की जो मोदी सरकार है, इन दिनों जो है उनके जाने की बेला हो गई है। अब ऐसा कानून पास कराते हैं जैसे किसी के सामने खाना तो रख दिए हैं लेकिन खा नहीं सकता। महिला आरक्षण बिल इस देश का पहला ऐसा बिल है जो 10 साल बाद लागू होगा, जबकि आप जो है कोई भी कानून पारित होता है माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी की दस्तखत होते ही लागू हो जाता है। लेकिन इन्होंने ऐसा रखा है कि आगे परिसीमन होगा, आगे जो है डिलिमिटेशन कमेटी बनेगी, आगे आपका जनगणना होगा। जनगणना तो करा ही नहीं रहे। ये 2021 में जनगणना होनी थी, आज 2023 जो अंतिम में आ गया है। ये कुल मिला के राजनीतिक लाभ के लिए महिलाओं को लुभाने के लिए इन्होंने किया है और इसमें सबसे बड़ी आबादी पिछड़ा वर्ग को जो है इसमें शामिल नहीं किया है, जिसको लेकर हम लोग जो है आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ज्ञापन दे रहे हैं कि आप जो है इसमें संशोधन करें और देश की बहुत बड़ी आबादी हमारे महिलाओं को आरक्षण दें, इसमें माइनॉरिटी को भी आरक्षण दें और सबको जो है बराबर का अधिकार दें। पूरे भारतवर्ष में आज हम जो भाजपा द्वारा केंद्र की सरकार ने महिला आरक्षण बिल लाया है, हम चाहते हैं आरक्षण बिल में हमारी OBC महिलाओं का, ST महिलाओं का, SC महिलाओं का कोटा निर्धारित हो। चूँकि इस सरकार ने केवल चुनाव को देखते हुए ये विधेयक लाया है, जिसका उद्देश्य ये है कि 2 साल बाद ये लागू होगा। चूँकि कोई भी लोकसभा या राज्यसभा में विधेयक पारित किया जाता है तो तत्काल लागू कर दिया जाता है। बस इस सरकार की कमजोरी ये है कि सरकार ने अभी तक जनजाति जनगणना नहीं करवाई है, न परिसीमन करवाया है। केवल
चुनाव को देखते हुए हमारी हिंदुस्तान की महिलाओं को छलने का प्रयास किया है कि हम आपके हितैषी हैं, जबकि महिलाओं का आरक्षण का बिल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय लाया गया था, परंतु कुछ कारणवश हम राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित नहीं करवा पाए, बल्कि लगातार कांग्रेस प्रयास करती रही कि बिल पास हो जाए। चूँकि इनकी सरकार का बहुमत था, इन्होंने आरक्षण का विधेयक पारित करा लिया पर उसे लागू नहीं किया और उसको बोलते हैं 2 साल बाद लागू होगा। तो उसका फायदा क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ चुनाव के देखते हुए इन्होंने आरक्षण को लगाया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट।